नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण और आज हम बात करते हैं सक्सेस की, कामयाबी की। सक्सेसफुल लोग कैसे अपनी सक्सेस को पाते हैं? क्या उनके पास कुछ सीक्रेट होते हैं? क्या वो कुछ ऐसा अलग काम करते हैं जिससे उनको कामयाबी मिलती है? नहीं। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जितने सक्सेसफुल लोग हैं कभी ऐसा नहीं लगता कि वो सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि सक्सेस कामयाबी बनी ही इन लोगों के लिए है। अगर हम बात करें सचिन तेंदुलकर की, अगर हम बात करें बिल गेट्स की, तो फिर उनके सक्सेसफुल होने के पीछे क्या राज है? उनके सक्सेसफुल होने के पीछे हैं उनकी आदतें, उनका जीने का तरीका। उन्होंने जो आदतें अपने जीवन में एक्सेप्ट की, एडॉप्ट की और जिनके साथ वो जिए। आज हम बात करते हैं 5 ऐसी ही हैबिट्स की। आप इन्हें हैबिट्स कह सकते हो, डिसीजन कह सकते हो, जो उन्होंने अपनी लाइफ में लिए और उस पर टिके रहे। सबसे पहले उन सभी लोगों ने एक सपना देखा, बहुत बड़ा सपना, और फिर उस सपने के साथ ही जिए, उसी को अपना पैशन बनाया। जैसा कि कहते हैं, पैशन इज ऑक्सीजन फॉर सोल। वो पैशन ही उनको कामयाबी तक लेके गया। जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हो, आप काम को कर रहे हो, उसमें आपको वर्कलोड नहीं लगता, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप थक रहे हो, बल्कि आप जितना उस काम को करते हो उतनी आप में एनर्जी आती रहती है। 9 to 5 की जॉब में वो एनर्जी नहीं दिखती, ज़्यादातर लोगों में नहीं दिखती, क्योंकि वो लोग अपने पैशन को छोड़ के एक समझौते की ज़िंदगी जी रहे होते हैं। आपको अगर कामयाब होना है तो आपको अपने पैशन को पकड़ के रखना होगा। आपको उन पुरानी धारणाओं को छोड़ना होगा जिनमें कहा जाता है उतने ही पैर पसारो जितनी चादर। आपको अपनी चादर को बड़ा करना होगा। इफ़ यू थिंक यू कैन डू और यू थिंक यू कांट, इन बोथ सिचुएशन यू आर राइट। सेकंड पॉइंट इज वर्क ऑन योर स्किल। आपने अपना पैशन ढूंढ लिया, क्रिकेट खेलना, सिंगिंग, राइटिंग, कुछ भी हो सकता है। आपको उस पे काम करना होगा, उस पे ट्रेनिंग्स लेनी होगी, अपनी स्किल को हमेशा इम्प्रूव करते रहना होगा। आप सेटिस्फाई होके नहीं बैठ सकते, अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना होगा और आपको अपनी स्किल्स को मजबूत करना होगा। जितने कामयाब लोग हैं उनकी ये एक हैबिट ज़रूर होती है कि वो कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। बिना ट्रेनिंग के कोई जंग नहीं जीती जा सकती, बिना ट्रेनिंग के कोई कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। तो आपको अपने स्किल्स पे काम करना होगा, हमेशा करना होगा। आप कभी ये सोच के नहीं बैठ सकते कि मेरे पास टैलेंट है, अब मुझे सिर्फ अपने सपने को पूरा करना है। आपको अपने टैलेंट को और इम्प्रूव करना होगा इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। थर्ड, टेक फर्स्ट स्टेप। बहुत सारे लोगों के सपने इसलिए अधूरे रह जाते हैं, वो कामयाब इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप नहीं लेते। अपनी लाइफ का पहला कदम, अपनी लाइफ में वो फर्स्ट स्टेप जो कामयाबी के लिए सबसे ज़रूरी है, वो ही नहीं कर पाते, शुरुआत ही नहीं कर पाते। जस्ट डू इट। बहुत से लोग इतना ओवर थिंकिंग करते हैं, मतलब पता नहीं क्या सोचते रहते हैं कि इस तरीके से शुरुआत होगी, उस तरीके से आगे बढ़ना है, उसको साथ लेना है, जब वो सिचुएशन ठीक हो जाएगी तब मैं शुरू करूँगा। डोंट वेस्ट योर टाइम फॉर परफेक्शन। आप परफेक्शन का वेट करते रहोगे, परफेक्शन कभी नहीं आने वाली। जो आज है वही सही टाइम है। बिकम ए पर्सन ऑफ एक्शन। आप सभी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, आपके हाथ में जो है आप उसी के साथ शुरुआत कीजिए। रियलाइज दैट यू कांट कंट्रोल एवरीथिंग। एनालिसिस पैरालिसिस से बचिए। ये तब होता है जब आदमी सोचता ज़्यादा है और काम कम करता है। स्ट्राइव फॉर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इंस्टेड ऑफ परफेक्शन। लगातार निरंतर प्रयास कीजिए, वही आपको कामयाबी की ओर लेके जाएगा। परफेक्शन इज गॉड्स बिजनेस, वी आर ह्यूमन। जितने बड़े लोग हुए हैं, जितने कामयाब लोग हुए हैं, उन्होंने कभी शुरुआत ऐसे नहीं करी कि बिल्कुल परफेक्ट, नहीं, छोटे छोटे से शुरुआत करी। क्या आपको लगता है आर्नोल्ड ने पहले ही दिन जाके 500 किलो या 100 किलो उठा लिया था? नहीं, उन्होंने भी वही बेबी स्टेप लिए जो आपको लेने हैं। सो दोस्तों, जस्ट डू इट।
आप जैसे हैं, जहाँ हैं, वहीं से अभी से शुरुआत करें। डू नॉट वेट फॉर राइट टाइम। राइट टाइम नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इट्स ऑलवेज राइट टाइम टू डू राइट थिंग्स। थर्ड थिंग इज कंसिस्टेंसी। द की टू सक्सेस इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी वो चीज़ है जो एवरेज को एक्सीलेंस में ट्रांसफॉर्म कर देती है। अगर आप टैलेंटेड हो बट आप कुछ नहीं करते, सिर्फ सपना देखते हो, तो वो आपका टैलेंट किसी काम नहीं आने वाला। और कंसिस्टेंसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कंसिस्टेंसी इज नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स जस्ट कमिटमेंट। ये आपकी कमिटमेंट है। अगर आपने कुछ करने का ठान लिया तो फिर भूल जाओ बाकी सबको। जो आप करना चाहते हो, जो आपका दिल चाहता है, जो सही है, उसको शुरू करो और लगे रहो जब तक आप कामयाब ना हो जाओ। फोर्थ थिंग इज पॉजिटिव एंड हम्बल एटीट्यूड। शो योर स्ट्रिक्टनेस टू योरसेल्फ, नॉट टू अदर्स। अपना गुस्सा, अपनी स्ट्रिक्टनेस सिर्फ अपने लिए रखो। खुद को कभी डेविएट मत होने दो, खुद को कभी भटकने मत दो। इट विल क्रिएट पॉजिटिव एटमॉस्फेयर अराउंड यू। इससे आपके आसपास एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड लेके आओ। जो कुछ आपको गॉड ने दिया है, भगवान ने दिया है, उसका आभार व्यक्त करो। आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। अपने आसपास छोटी छोटी चीज़ों को लेके मत घबराओ। जब आपका सपना बहुत बड़ा है तो फिर छोटी छोटी चीज़ें अपने आसपास होने दो। यू आर नॉट फॉर स्मॉल थिंग्स, लेट इट हैपन्स अराउंड यू। अगर आप खुद को ग्रेट नहीं समझोगे तो दूसरा क्यों कोई समझेगा। और आपका फोकस अर्जुन की तरह होना चाहिए अपने लक्ष्य की ओर। आपको किसी छोटे काम में, किसी और चीज़ों में उलझ के अपना दिन खराब नहीं करना है, अपना लक्ष्य खराब नहीं करना है। योर मिस्टेक्स शुड बी योर मोटिवेशन, नॉट एक्सक्यूज। आप अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। अगर कुछ गलत हो गया है तो वहीं पे स्टक होके मत रुक जाओ। बी ए मैन ऑफ वैल्यू, पुट योर ऑनेस्ट एफर्ट्स इन योर ड्रीम। भैया जो कुछ भी करो उसमें बिल्कुल एफर्ट्स ऑनेस्ट होने चाहिए। अगर आपके एफर्ट्स ऑनेस्ट नहीं होंगे तो फिर कामयाबी की गारंटी आपको पता है कि आप खुद नहीं ले सकते। आप जब तक 200% नहीं दोगे तब तक आप 100% को अचीव नहीं कर सकते। अगर आप 100% दोगे देन यू विल अचीव 80%, या अगर आप 80% दोगे देन यू विल अचीव 50%। सिंपल। ऑलवेज कीप पॉजिटिव माइंडसेट। थैंक यू।